जय बिहार, जय विद्यार्थी। कुछ दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था, मेरा तबीयत नहीं सही था, फीवर ही था और कोविड नहीं था, जांच करवाए थे निगेटिव था, लेकिन इतना वीकनेस था कि लाइव आने में प्रॉब्लम था। इस समय का जो बुखार होता है उसमें शरीर टूट जाता है। चलिए हम आ गए हैं और अब आ गए हैं तो कंटिन्यू ही रहेंगे। इस महीना भर तो ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन तो मेरा रेगुलर एक बैच चलेगा, एक बैच फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक बैच चलेगा, वो तो रेगुलर चलेगा। बैच खुल जाएगा तभी चलेगा और इस महीने के बाद हो सके तो ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। आज का जो क्लास है पिंच ऑफ स्नफ है और पिंच ऑफ स्नफ क्या होता है? एक चुटकी सुन्नी, एक चुटकी सुन्नी। सुन्नी क्या होता है? आप लोग देखते होंगे, खैनी देखे होंगे, तो खैनी को रख के नहीं ऐसे किया जाता है, तो एक सुनने वाला भी आता है, नशा पदार्थ होता है, उसको ऐसे किया जाता है, इसको लगाया जाता है। और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य बतलाना है, मेरी बात को फॉलो करेंगे। ये जो कहानी है कॉमेडी कहानी, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मजेदार होगा, आप लोग सुनेंगे अच्छा लगेगा आप लोग को। और ये जो कहानी है बच्चे ध्यान देना, एक पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सुन्नी, एक चुटकी सुन्नी जो कहानी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, सेकेंड ईयर में जरूर पूछता है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, शॉर्ट भी पूछता है, लॉन्ग भी पूछता है। लॉन्ग तो आपको लिखना नहीं है, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। तो ये जो कहानी है एक शॉर्ट स्टोरी है और कॉमेडी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी और कॉमेडी कहानी है और इसको लिखे हुए हैं मनोहर मालुनकर, एक राइटर, बहुत महान राइटर मनोहर मालुनकर ने लिखा। मनोहर मालुनकर जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बच्चे गौर करना, महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इनका जन्म जो हुआ था 12 जुलाई 1913 में हुआ था। 12 जुलाई 1913 में इनका जन्म हुआ था, बच्चे जुड़ जाए, 13 में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जून 2010 में, 14 जून 2010 में हुई थी। और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। देखिए रॉयल का मतलब था राजा महाराजा परिवार से बिलोंग करते थे, एक जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे और एजुकेटेड एट बम्बई यूनिवर्सिटी, और इनकी पढ़ाई जो हुई थी बम्बई यूनिवर्सिटी से हुई थी, बम्बई यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई थी। इसका सेंस यही है कि वो महाराष्ट्र से ही जुड़े थे, महाराष्ट्र के जमींदार परिवार से जुड़े थे और उनकी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई थी। अब मुंबई है, पहले बम्बई था। और देखिए ही स्टडीड एट बम्बई यूनिवर्सिटी, ही वाज डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद उप सचिव बन गए मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में वो एक उप सचिव बन गए। उप सचिव का मतलब होता है सचिव के नीचे जो होता है उसको उप सचिव बोलते हैं। और ही लिव्ड इन रिमोट बंगला एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन। देखिए ये एक बंगला है, शहर से, शहर के कोलाहल से दूर, एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर बंगला में रहते थे। क्योंकि मैंने बताया है रॉयल फैमिली के थे, तो बंगला भी उनका रॉयल था, एक रॉयल फैमिली में रहते थे और शहर से कोसों दूर एक सुकून भरा जगह में वो रहा करते थे। और यही मिनिस्ट्री है, मंत्रालय यही है, बच्चे गौर करना, मिनिस्ट्री यही है और इसी मंत्रालय में वो उप सचिव थे। देखिए मिनिस्ट्री है, मंत्रालय में उप सचिव थे और इनके बंगला देखिए कितना सुंदर था, खूबसूरत बंगला था, बच्चे गौर करेंगे। और कहानी शुरुआत क्या होती है? ये जो कहानी है सही से पूछोगे तो इसमें 3 पात्र हैं कहानी में, बच्चे गौर करना। इस कहानी के 3 पात्र हैं, एक लेखक है, एक उनकी माँ है और लेखक के मामा जी हैं जिनका नाम था नानू काका, जिसको प्यार से लेखक नानुका बोलता था, नानुका बोलता था, नानुका बोलता था। तो 3 पात्र हैं, बच्चे गौर करना, एक उनके मामा जी हैं, एक लेखक है और लेखक की माँ है। कहानी शुरुआत क्या होती है? लेखक जब सुबह में सोया हुआ था, बच्चे गौर करना, लेखक जब सुबह में सोया हुआ था, उनकी माँ ने उसको जगाया, माँ ने उसको जगाया और बोला बेटा उठ जाओ, तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं, मामा जी आने वाले हैं और उनके लिए आप जाइए दिल्ली स्टेशन पर और उनको रिसीव करके लाइए।
लेखक सोया हुआ था। दिल्ली उले में लोग ज़्यादा देर तक सोता है, लोग 8 बजे तक सोता है, लोग सुबह में लोग जल्दी उठता नहीं है। और उनको उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन माँ की बात को काट नहीं सकता था। देखिए बच्चे गौर करना, माँ की बात को अनसुनी नहीं कर सकता था। भले बड़ा बड़ा पोस्ट पे था, लेकिन अपने माँ को वो नजरअंदाज नहीं करता था, न चाहते हुए भी, क्योंकि उनको नानुका से पड़ता नहीं था। नानुका प्रेमी थे, झूठ बोलते थे, हर काम झूठ से करते थे। इस कारण से लेखक को उनसे कांटों का टक्कर था। और इस तरह जनरली मामा भगिना में थोड़ा अलग रहता है, डिस्टेंस रहता है, और वो उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन माँ के कारण वो उनको जाने का मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ा। देखिए, वन डे हिज मदर ट्राई टू वेक अप मनोहर मनोहर, मदर्स ब्रदर वाज कमिंग। क्यों? क्योंकि माँ के जो भाई हैं वो आ रहे थे। ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है बच्चे। द राइटर डिसलाइक नानुका का, लेखक नापसंद करता था नानुका को। मेटरनल अंकल, मामा थे किसके? राइटर के। ड्यू टू हिज फॉल्सहुड, फरेब के चलते, उसके फरेब के चलते वो पसंद नहीं करते थे। याद ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेखक मामा को पसंद करता था? नहीं। माँ पसंद करती थी? हाँ। बट हिज मदर लाइक नानुका के, लेकिन उसकी माँ उनको पसंद करती थी। भाई को कोई पसंद करता है वेरी मच। हिज मेटरनल अंकल, उसके जो मामा जी थे, नानुका, जिसका नाम था, प्यार से नानुका बोलता था, वाज कमिंग फ्रॉम होम, घर से आ रहे थे, दिल्ली स्टेशन पे आ रहे थे, और लेखक को जाना ही पड़ा दिल्ली स्टेशन पर उनकी अगवानी करने के लिए। देखिए कहानी क्या स्वर, ये लेखक है, ये दिल्ली स्टेशन है, और इनके मामा जी हैं। बच्चे गौर करना, मामा जी सफेद दाढ़ी रखे हुए थे, और टर्बन मतलब था पगड़ी, लाल पगड़ी, रेशम वाला लाल पगड़ी पहने हुए थे, और एक आकर्षक व्यक्ति थे। आकर्षक देखने में लगते थे, आकर्षक व्यक्ति है, और उसकी अगवानी के लिए उनको दिल्ली स्टेशन पर जाना पड़ा। देखिए मैंने फोटो से माध्यम से बना दिया है। द नरेटर, लेखक, वेंट टू द दिल्ली टू रिसीव नानुका। नानुका लुक लाइक विलेज। जब नानुका दिखाई पड़ते थे ग्रामीण की तरफ, पगड़ी वगड़ी पहने हुए थे। लॉन्ग व्हाइट बियर्ड पर्सन, लॉन्ग व्हाइट बियर्ड मतलब दाढ़ी, लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे, और पगड़ी पहने हुए थे। रीजन ऑफ कमिंग, के आने की, इस ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। रीजन ऑफ कमिंग, आने का कारण क्या था? उनको मिलना था वेलफेयर मिनिस्टर से। हम जो बता रहे हैं समझिएगा, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था, कल्याण मंत्री से उनको मिलना था। इस कारण से नानुका है रेड टर्बन, नानुका के पास लाल पगड़ी था, लॉन्ग बियर्ड, व्हाइट लॉन्ग बियर्ड था। ही केम ओनली 2 to 3 days। वह उनके आने का मकसद 2 या 3 दिन के लिए मात्र था। फिर 2-3 दिन के अंदर वह अपने मंत्री से मिल लेंगे और फिर घर लौट जाएंगे। लेकिन लेखक को मालूम था मंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है। आने के लिए भले 2 दिन 3 दिन कह दिए, लेकिन 7-8 दिन से इनको कम लगेगा। ही रिजर्व, और जब वह पहुंचे तो देखे कि वह रिजर्व पे 2nd क्लास बर्थ, उन्होंने 2nd क्लास बर्थ सीट को रिजर्व करवाया था, और वहां से उतरते हैं, और उनके साथ एक बिल्ली का बच्चा भी है। बच्चे गौर करना, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, उस मामा के पास क्या था? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी था, एक चाइल्ड ऑफ कैट, बिल्ली का बच्चा था। बच्चे गौर करना, और यह देखकर लेखक जल भूल जाता है। न चाहते हुए बिल्ली के बच्चे को गोद में रख के घर लाते हैं, और घर लाते हैं उसकी माँ जो है उस मामा का बहुत ही अगवानी अच्छा से करती है। और कहानी यहीं तक सीमित नहीं है, कहानी इसके बाद शुरू होता है। रात को लेखक को मामा बुलाता है और बोलता है, मेरा मकसद है तुम मंत्रालय में हो, तुम चाहोगे तो मंत्री जी से हम आसानी से मिल सकते हैं। तो लेखक बोलता है, अभी मेरा नया नौकरी हुआ है, अभी मेरा पूरा स्थायी नहीं हुआ है, और मंत्री से मिलना भगवान से मिलने के बराबर है। मंत्री लोग जल्दी मिलते नहीं हैं, मंत्री लोग नानुकुल करते हैं, 7 दिन 8 दिन के बाद मिलते हैं, और इतना आसान नहीं है। भले मैं मंत्रालय में काम करता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है मंत्री से मिलना। और तब वो नानुका उनसे बोलते हैं, ठीक है मैं कुछ लगाऊंगा, हाथ पर चलाऊंगा। देखिए, अनदर डे नानुका वेंट टू मीट विद मिनिस्टर। नानुका मिनिस्टर से मिलने गए, किसके साथ? लेखक को मजबूरी में 2 दिन के लिए छुट्टी लेना पड़ा, और उसके साथ पीछे लग गया माँ के चलते।
मिनिस्टर बट ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ टाइम मिनिस्टर डिक्लाइन टू मीट। वही हुआ, मिनिस्टर को समय के अभाव में, भले मिनिस्टर लोग रेगुलरली मनाने के लिए जाते हैं लेकिन लोग से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। जिस लोग ने उनको पहुंचाया उस जगह पे, उस लोग से मिलने के लिए उनको टाइम नहीं रहता है और वो अपने काम करने के लिए बहुत कुछ टाइम रहता है। आप समझ सकते हैं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है कि पहले अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद नेताओं ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आप सब कुछ जानते होंगे। हम बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। चलिए, डिक्लाइन टू मीट। और इस प्रकार वो जब निकलते हैं मंत्री से नहीं मिलकर, मन में एक भड़ास था, मराठी में गाली देते हैं, मराठी में गाली देते हैं, गाली होता है उनका अपना गाली होता होगा जो भी हो। और इस प्रकार बोलते हैं कि मंत्री जी नहीं मिले, उनके पास टाइम नहीं है, बोले हैं 2-3 दिन के बाद आने के लिए। उनके पीए, उनको थोड़े बोलते होंगे पीए। और रास्ते में लेखक का एक दोस्त मिला उसको, जो एक फराटा कार से जा रहा था और उसका नाम था, बच्चे गौर करना, रतिराम उसका नाम था और वह सोहन लाल का बेटा था। बच्चे गौर करना, जिसको लाला जी पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उस जिस पार्टी के मंत्री जी मिनिस्टर थे, उस पार्टी के प्रेसिडेंट के बेटे थे और उसी मंत्रालय में काम करता था। मतलब लेखक का दोस्त था, एक नया कार पे जा रहा था। और जब वो मंत्री से मिल के जब लौट रहे थे, तो जब ये उनसे दोस्त मिलता है और रास्ते में बोलता है कि मेरा दोस्त है, इसके पिताजी इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो निर्णय करता है कि चलो हम कम से कम उनके पिताजी से मिल लेते हैं। पिताजी के पास जाते हुए कहानी शुरुआत होती है और सोहन लाल से जब वो मिलता है, कौन, मामा जी, तो बात ही बात में वो बोलते हैं कि मेरे बेटे का शादी मंत्री जी की बेटी से हुआ था, लेकिन फाइनल हुआ था, लेकिन मंत्री ने नकार दिया। इसलिए नकार दिया कि उसको एक बहुत बड़े राजकुमार चाहिए और इसलिए वो भीतर से खिन था। कौन, पार्टी प्रेसिडेंट लाला जी। और बात ही बात में बोल देते हैं कि उसको एक राजकुमार चाहिए और शायद निरौर के राजकुमार से शायद फाइनल भी हो गया है। और यह देखकर उनके मन में एक प्लान चलता है। वो सोचते हैं, कौन, मामा जी, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। मामा जी सोचते हैं कि हम एक प्लान बनाते हैं, इस तरह तो मिलेंगे मंत्री जी नहीं। और उसने क्या किया, पुराना जो कोट था उनका, शेरवानी कोट जो था, जोधपुरी कोट था, उसको एक, देखिए मंत्री जी से मिलना था, लेखक के पास पुराना कार था और उन्होंने दिमाग में उनको सर्जन चलता है। उसने क्या किया, अपने कोट को एक धोबी को दे दिया आयरन करने के लिए। और धोबी, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, धोबी का जो दुकान था वो एक कार एजेंसी के बगल में था, सिका ऑटोमोबाइल्स के बगल में था। मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, धोबी। और उसमें जानबूझकर, देखिए कितना साइंस करते हैं, जानबूझकर 1000 रुपये का चेक का नोट, चेक जो होता है चेक, देखिए 1000 रुपया चेक काट के उसमें डाल देते हैं ऊपर। क्यों डालते हैं इसका भी कारण समझ लीजिएगा। और डाल देते हैं और उसको आयरन करने के लिए दे देते हैं। और लेखक के साथ वो जाते हैं क्योंकि सिका ऑटोमोबाइल्स में कार मिलता था टेस्ट ड्राइव करने के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए टेस्ट ड्राइव फ्री में था वहाँ। और इस तरह लोकल आदमी को मिल नहीं सकता था और इसलिए वह अपने को पहचान बना के गए नरौरा महाराज के, वो राजपुरोहित के रूप में गए। और जब वह सिका ऑटोमोबाइल्स में पहुँचते हैं, बच्चे गौर करना, जब सिका ऑटोमोबाइल्स में पहुँचते हैं उसी समय ये जो धोबी जब उसको देखता है, दौड़ के आता है, बोलता है सर आपके कोर्ट में मैंने आयरन कर रहा था, 1000 रुपये का चेक मिला है, आप इसको रख लीजिए। मैनेजर, उस जमाने में 1000 रुपये का बहुत वैल्यू था। मैनेजर देखता है, वाह 1000 रुपये का चेक छूट जा रहा है। तो उस समय वो जो नानुका था, उस जो आयरन करने वाला था, उसको 2 रुपया का नोट गिफ्ट में देता है। बोलता है कि मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम रख लो। यह देखकर मैनेजर जो लगता है कि नहीं बहुत बड़े आदमी लोग हैं,
और उसको फ्री में टेस्ट ड्राइव करने के लिए देता है। जोधपुरी को व्हाइट कोट पहने हुए थे कौन? लेखक। लेखक को ड्राइवर बना लिया और पूरा पगड़ी उड़ी पहन के लेखक उनका ड्राइवर बन गया। और यह भी कोट पहने थे, यह भी कोट पहन के निकल जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए। देखिए कितना बड़ा साजिश करते हैं, मंत्री से मिलने के लिए निकल जाते हैं। दोबारा इसी कार से कार मिल गया, बहुत बड़ा, मंत्री से ही महंगा कार था, टेस्ट ड्राइव करने के लिए मिल जाता था। और जब कार से निकलते हैं मंत्री के पास पहुंचते हैं, ये तो मैंने बताया है, मंत्री से मिलने के लिए जब पहुंचते हैं, मंत्री मिलते नहीं, मंत्री नहीं थे, उनका पीए मिलता है, उनका जो नीचे वाला जो होता है, जो भी ग्रेड के लोग हैं मिलते हैं। और विजिटर जो रजिस्टर होता है उसमें उन्होंने दिया कि निरौर महाराज के राजपुरोहित मिलने आए थे। ऊपर से मंत्री देख रहा था, इतना बड़ा आदमी बड़ा कार लेके जा रहा है, और जब विजिटर रजिस्टर में देखता है तो उसमें निरौर महाराज के राजपुरोहित थे। और उसमें एड्रेस जो लिखे हुए थे वह लेखक के घर का एड्रेस था। क्यों? क्योंकि उनके मन में साजिश चल रहा था। देखिए राजपुरोहित ऐसा वेशभूषा बदल के गए थे, एकदम लग रहा था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, और लेखक पे आगे ड्राइवरी कर रहा था और पीछे बैठे हुए थे, ऐसा ही वेशभूषा में गए थे। वो गेटअप उनका बदल लिए थे, हुलिया अपना बदल लिए थे। और यह देखकर मंत्री को लगता है कि बाप, मेरे पास वह आ गए जो सौभाग्य की बात होती है राजपुरोहित को आना। और लेखक और यह मामा जी जैसे ही घर पहुंच के चाय पी रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे, अचानक कार आता है, व्हाइट कार आता है। और व्हाइट कार आता है, उसमें मंत्री जी उतरते हैं और यह हंसते हैं मंद मंद, और मंत्री जी को अगवानी करते हैं। मंत्री जी आते हैं, उनके पैर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे घर आए थे, सौभाग्य है मेरा कि आप मेरे घर आए, राजपुरोहित के सौभाग्य है। और इस प्रकार मंत्री जी के साथ हो जाता है। लेखक देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि मेरे मामा कैसे हैं, कि हम लोग सुनते थे कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ा करना पड़ता है। और मामा ने एक चाल चल दिया, और शायद मामा ही ग्रेट है। आज के ज़माने में मामा ही ग्रेट है कि जो काम सही से नहीं हो सकता है उसको उल्टा करके वह उस काम को कर लिए। मंत्री से मिलने के लोग हम लोग को तरसना पड़ता है, मंत्रालय में काम करते हैं, और मंत्री जी खुद आ गए उनसे मिलने के लिए। और एक बहुत बड़ा बात है, इसीलिए इस कहानी का नाम है, क्या चीज है, एक चुटनी सुन्नी। और नानुका का चेंज हिमसेल्फ इनटू एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के रूप में बदल लिया, मैंने बताया है। एंड प्रीस्ट ऑफ नोनोर एस्टेट, नोनोर एस्टेट के पुजारी के रूप में अपने को प्रेजेंट करते हैं। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द पीए ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के पीए से मिलते हैं। द राइटर चेंज हिमसेल्फ इनटू ए ड्राइवर, और राइटर अपने को ड्राइवर के रूप में बदल लिया, मैंने बताया है आपको। ही रोट द एड्रेस ऑफ राइटर्स हाउस, और उसने मंत्री के विजिटर रजिस्टर में लेखक के घर का एड्रेस दे दिया। मिनिस्टर वेलफेयर मिनिस्टर था, और उसके बाद मंत्री जी उसके घर पहुंच जाते हैं और पैर पकड़ लेते हैं, और जो काम उसको जाके करवाना था मंत्री जी उसको कर देते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं। यही होता है, दुनिया यही है, और दुनिया में ऐसा ही लोग की पूछ होती है। आज ईमानदार लोग का पूछ नहीं है, आज ईमानदार लोग का बस इतना नहीं है। हाँ इतना तो है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। एक न एक दिन जो ईमानदारी के बल पर आते हैं उनको सफलता मिलती नहीं, बहुत समय बीत जाता है, बहुत समय बीत जाता है, शायद समय भी छूट जाता है। और आज के ज़माने में वो ऐसा ही लोग को सैल्यूट करते हैं जो सही नहीं होते। आज मैं कुछ दिन से, मैं दो कारण से मैं लाइव नहीं आ रहा था, मैं फिर बता रहा हूँ आप सबको, मैं दो कारण से लाइव नहीं आ रहा था। एक तो मेरा तबीयत नहीं सही था, कुछ गड़बड़ नहीं था, बुखार उखार था, मौसम सीजनल बुखार था, लेकिन हमको डर हो गया था कि कोरोना हो गया। मैंने दो बार टेस्ट करवाया, दोनों में निगेटिव निकला, इसलिए कोरोना नहीं था हमको। लेकिन कमजोरी, वीकनेस, इस समय जो बुखार होता है ना, वो वीकनेस हो जाता है। और पहला कारण, दूसरा कारण था थोड़ा सा हमको यहाँ पर टच हुए थे, हर्ट हुए थे। आज हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, पीडीएफ बनाने में समय भी लगता है, हर चीज़ बनता है, और शायद जो कुछ भी नहीं करते हैं, पैसा के बदौलत लोग सब्सक्राइब करवा लेते हैं, ये करते हैं, तो उनको सही होता है। तो बस हम इतना ही कहेंगे, आप लोग पढ़ें। और एक चीज़ और है, हमको दुख इस बात का भी है कि बच्चे जितने मेरे पास हैं उसका 20% बच्चे भी जुड़ते नहीं। क्यों? कि वे लोग कोई मैच खेल रहा है,
कोई डांस में सरीखा में देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उब गए हो घर जरूरी है, लेकिन एक विपत्ति आई थी और विपत्ति अभी टली नहीं, थर्ड चरण भी बाकी है। तो हम यही कहते हैं विपत्ति से लड़ना हम सबको है। ऐसा नहीं है कि हमको बैठ जाना है, बैठना नहीं है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप घर भी हैं कहीं भी हैं, पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अभी मैं 12 बजे में लाइव करता हूँ, अब 12 बजे नहीं जुड़े, 12 बजे नहीं जुटे, कम से कम 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी उसको पढ़ ले, कम से कम प्लीज़ पढ़ ले। और मैं 12 बजे तो 1-2 दिन ले चलूँगा, उसके बाद मैं समय चेंज करूँगा। और उसके बाद फर्स्ट ईयर का भी मैं कर रहा हूँ। फिर मैं फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वीकनेस था, इसलिए दिक्कत हो रहा था। चाहते थे मैं पढ़ लिया ना, 5-7 दिन से आता था, लेकिन इतना कमजोरी था कि बैठ जाता था। आप सोच सकते हैं कि समय का जो मौसम है ना, गड़बड़ है। और एक दिन मैं बाहर निकला, धूप में निकला और पानी ला के पी लिया, बुखार। कोरोना कुछ नहीं था, निगेटिव सब कुछ मिला है, कुछ भी नहीं था मेरा। ये कोरोना हमको इसलिए भी नहीं होगा, पेपर पढ़ेंगे, शाकाहारी लोग को कोरोना कम हो रहा है, आप मिला लेगा ये बात। शाकाहारी लोगों को कोरोना कम हो रहा है, मैं इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, पेपर में आज निकला हुआ है। तो चलिए, उसके लिए कोई बात नहीं है, आप लोग बढ़िया से पढ़ें। और भी कुछ पूछना होगा, हाँ, कुछ बच्चों लोग को जुड़ा नहीं है, कि कारण नहीं, उसमें कारण है। एक बार जुड़वा लेते हैं ऐप में, फिर उस नंबर को चेंज कर देते हैं, तो बताओ कि क्या करें। एक बार जोड़ने पर उसका समय, उसका पैसा भी लगता है, उसका सब कुछ। आप लोग 2 काम करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और मैं कल इसका शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब कुछ बता दूंगा इसका। आज तो इसकी कहानी समझा दी है, PDF में भेज रहा हूँ, PDF में भेज दूंगा। और 12 बजे का मैं आज थोड़ा लाइव नहीं आया हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप नीचे रहेंगे। और इतना ही बोलेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, और जितना से जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, और इतना बता दे बच्चों को कि मैं आ गया हूँ, और मैं आ गया हूँ तो अब आ गया हूँ। कारण जानते हो क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यही होता है, थोड़ा सा बच्चे पढ़ते नहीं है, दर्द होता है। मैंने और टीचर लोग से पूछा है, सब कोई बोल रहा है कि मेरे पास 2000 लड़का, 1000 लड़का है, और बच्चा जुड़ रहा है 100-150। क्यों भाई? आप लोग ऐसा नहीं है कि आप कोई खराब है, मैं पढ़ाया हूँ, आप बहुत सारे यूट्यूब पर लोग पढ़ाए हैं। आप देखिए, कोई किताब खोल के पढ़ा रहा है, लोग 2-2 घंटा का क्लास इसी के लिए रखता है, इसी के लिए 2 घंटा का क्लास रखता है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप खुद मिला लेना। मैं छोटा शॉर्ट में बताया हूँ, आप उसको मिला लेना, कहीं से आपको कोई ऑब्जेक्टिव शॉर्ट कोई नहीं छूटेगा आपका नहीं। ठीक है, और इसी के साथ जय बिहार, और बस इतना ही कहेंगे। आप लोग सकुशल रहे, और कल से मैं फिर आ जाऊँगा। आज मैं अपलोड करूँगा, इसलिए और कुछ पूछना होगा तो आप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा वही है 9162477567। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। जय बिहार।